छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज इतिहास रचा गया। बस्तर के जंगलों से लौटे 210 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, जिसमें 1 करोड़ के इनामी टॉप लीडर रूपेश भी शामिल है। इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों का सरेंडर करना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की नरम लेकिन दृढ़ नीति की जीत है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नक्सल मुक्त बस्तर के प्रण को लेकर शुक्रवार का दिन मील का पत्थर साबित हुआ। जगदलपुर में शुक्रवार को इतिहास लिखा गया। साय सरकार की नीतियों के चलते सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश समेत 210 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में लौटने की शपथ ली। नक्सलियों ने 153 हथियार सरेंडर किए हैं। जगदलपुर पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभी नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और एक गुलाब भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सरेंडर कार्यक्रम स्थल पर नक्सलियों को 3 बसों के जरिए लाया गया। देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि पूरे नक्सली जो है 210 नक्सली जो है यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं और अब देखिए बस में पूरी तरीके से नक्सली जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी वर्दी में जो है ये नक्सली आपको नजर आएंगे और तकरीबन देश के इतिहास में ये पहली दफ़ा होगा जब 210 नक्सली जो है समर्पण कर रहे हैं। इसमें सीसी मेंबर, DKZC जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, जन मिलिशिया के अलावा जो है सभी कैडर के नक्सली यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 70 हथियार SLR, AK-47 और भरमार के साथ जो है ये नक्सली यहाँ पर पहुंचे हैं। सरेंडर से पहले नक्सलियों ने परेड निकाली और हाथों में संविधान की कॉपी लिए देखे गए। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में भी नक्सली अपने हाथों में संविधान थामे रहे। कार्यक्रम के दौरान इन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भारत का संविधान हाथ में लेकर हिंसा त्यागने की शपथ ली। ये महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे, परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप मैं बड़ी स्पष्ट आपसे करना चाहता हूं, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप हमारे यहाँ बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। नक्सलियों के पास से कुल 153 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें AK-47, SLR, इंसास राइफलें, LMG, 303 राइफलें, कार्बाइन, पिस्टल और BGL लॉन्चर शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। जब इतने बड़े पैमाने पर नक्सली हिंसा छोड़कर संविधान और विकास के रास्ते पर लौट रहे हैं, सीएम ने कहा कि सरेंडर करने वालों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मकान, जमीन और 3 साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज जो हमारे लोग जो भटक गए थे, गलत रास्ता पकड़ लिए थे और भारत की संविधान में विश्वास करते हुए हमारे प्रदेश का जो पुनर्वास नीति है, आत्मसमर्पित करने वालों के लिए उससे प्रभावित होते हुए हिंसा को छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़े ऐसे 210 लोग, 153 हथियार आज हमारे समाज के वरिष्ठों, जो वहाँ के मांझी हैं, चालकी हैं, मेंबर हैं, गायता हैं, उनको सौंप कर आज विकास की मुख्य धारा से जुड़कर नया जीवन प्रारंभ किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर का बूझमाड़ और उत्तर बस्तर इलाका अब नक्सल मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में थोड़ा प्रभाव है, वो भी मार्च 2026 से पहले खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की ओर अब छत्तीसगढ़ बढ़ चला है। विष्णुदेव साय सरकार की पुनः मार्गम
और नियत नेल्लानार योजना का ही असर है कि अबूझमाड़ जो कभी नक्सलियों का आखिरी गढ़ था, अब पूरी तरह मुक्त होता दिख रहा है। इस सरेंडर से न सिर्फ सुरक्षा बलों को जीत मिली है, बल्कि शांति की नई सुबह का संकेत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।